एक दिन मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी और उसने मुझे कहा कि मैं हवाई जहाज में थी और बीजेपी के सीनियर नेता थे, मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा, प्रियंका क्या लगा तुम्हें? उसने कहा कि राहुल, सब बहुत गुस्सा है, पता नहीं क्या कारण है, मगर बहुत गुस्से हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, मगर ऐसा लगता है कि दुनिया से गुस्सा है। जैसे गोवा में आप लोग खुश हो, वैसे वो लोग गुस्से में हैं। और इसके बारे में मैंने काफी सोचा कि बीजेपी के लोग, जो विचारधारा इनकी है, इतना गुस्सा क्यों होता है इनको? और इसका जवाब है कि ये लोग सोचते हैं कि इनको सब कुछ मालूम है। पार्लियामेंट में कभी बात होती है, उनका जवाब आता है, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ सकती। ये सोचते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं। और फिर होता क्या है, दुनिया चलती है, उनकी थियरी ऐसी होती है और सच्चाई दूसरी निकलती है, तो इनको गुस्सा आता है। इनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। यहां बड़े बड़े वायदे किए, मोदी जी आए, कहा कि मैं गोवा को बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, रोजगार दिलवा दूंगा, अलग 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 वायदे किए। 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात की। फिर प्रधानमंत्री यहां आए और यहां से भाषण दिया। पूरा गोवा जानता है कि गोवा की सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। और फिर प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं हमने बहुत बढ़िया विकास किया। पूरा गोवा जानता है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर वो कहेंगे और बहुत अच्छे शब्दों से कहेंगे। कहेंगे कि मैंने भ्रष्टाचार को मिटा दिया। पूरा गोवा जानता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। बीचेस की मैंने अभी बात की। एक व्यक्ति गोवा को नहीं चला सकता है, एक संगठन गोवा को नहीं चला सकता है, एक सोच गोवा को नहीं चला सकती। अगर गोवा को चलाना है, अगर गोवा को तेजी से आगे बढ़ाना है, तो गोवा की जो आवाज है, आप सबकी आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, बुजुर्गों की आवाज, उस आवाज को विधानसभा के अंदर पहुंचाना है। और फिर सबसे बातचीत करके, सबकी बात सुनकर गोवा को चलाना है। मोदी जी बोलते बहुत हैं, अच्छा भी बोलते हैं, मगर सुनते बिल्कुल नहीं, किसी की नहीं सुनते। पूरे देश को कहते हैं मेरी मन की बात सुनो, मगर मोदी जी ने कभी नहीं देश में किसी से नहीं कहा भैया मन की बात बताओ, तुम्हारे मन में क्या है तुम बताओ। कभी आपने सुना है मोदी जी को कहते हुए सुनो सुनो इधर आओ, अपनी मन की बात बताओ? गोवा में कोई एक व्यक्ति है जिससे मोदी जी ने कहा सुनो इधर आओ, तुम्हारे दिल में जो है खुल के मुझे बताओ? नहीं, क्योंकि ना ये आरएसएस का तरीका है, ना ये मोदी जी का तरीका है, ना ये बीजेपी का तरीका है, ये कांग्रेस का तरीका है। राणे जी अभी मुझे बता रहे थे एयरपोर्ट में, हमारे समय ब्लॉक की मीटिंग्स होती थी, ब्लॉक डेवलपमेंट की मीटिंग्स होती थी, छोटे छोटे अफसरों की मीटिंग्स होती थी।
एमएलए की मीटिंग्स होती थी, सब लोग मिलकर डिसीजन लेते थे। इसी प्रकार की हम आपको सरकार देंगे। गोवा में जो सरकार बनेगी वो आप सबकी बनेगी, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं बनेगी, वो रिमोट कंट्रोल की नहीं बनेगी, वो गोवा के हर व्यक्ति की होगी, हर युवा की होगी। भ्रष्टाचार का मामला उठता है और मैंने अपने पिछले भाषण में कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। हम सख्ती से काम करेंगे और गोवा में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और मैं आपको खुशी से यहां कहना चाहता हूं, खुशी से यहां कहना चाहता हूं कि गोवा के विधानसभा में जो लोग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से जो जाएंगे, 60% से ज्यादा लोग नए चेहरे हैं, युवा हैं। जैसे क्लीन शीट होती है, नया पन्ना होता है, हमने एक क्लीन शीट दिया आपको। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपसे हमने वायदा किया था कि हम आपको साफ सुथरी सरकार देंगे, और मैं आपको यहां से कह रहा हूं कि जो आपकी सरकार बनेगी, चुने हुए नए फ्रेश लोगों की बनेगी, और आपको एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट हम देके दिखाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फोकस रोजगार पे होगा। मोदी जी ने 15 लाख का वायदा किया। भ्रष्टाचार की लड़ाई में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, आपका ही पैसा आपसे छीन लिया। बड़े 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 वायदे दिए, एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारा फोकस गोवा के कल्चर की रक्षा करने का होगा, और जो हमारे युवा हैं, गोवा के जो युवा हैं, उनको रोजगार देने का हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा। हम आपको कोई डिक्टेटर नहीं देंगे। आज हिंदुस्तान में एक व्यक्ति का राज है, और आपका जो स्टेट है वो गोवा से नहीं चलता है, वो रिमोट कंट्रोल से चलता है, दिल्ली से चलता है। रियलिटी है। और जो मोदी जी चाहते हैं, जो दिल्ली में आपके मंत्री चाहते हैं, वो गोवा में होता है। हमारी सरकार में जो आप चाहोगे, जो गोवा का युवा चाहेगा, जो हमारी बहनें चाहेंगी, वो होगा, और गोवा में प्रगति होगी। मैं आपको यह गारंटी देता हूं। पूरा का पूरा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का चुने हुए लोगों को फायदा देने का है। 50 परिवार है हिंदुस्तान में, 50 परिवार है हिंदुस्तान में, और पूरा का पूरा काम उन 50 परिवारों के लिए होता है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए बीजेपी और आरएसएस के पास कोई समय नहीं। हम सरकार चलाएंगे तो पहले नंबर पे गोवा के कमजोर लोग, गरीब लोग होंगे, और हमारा पूरा का पूरा काम किसानों को, मजदूरों को, छोटे लैंड ओनर्स को मदद करने का होगा। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें सब लोग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर व्यापार के लोग एक साथ मिलकर गोवा को बदलें। ऐसी हम सरकार गोवा को देंगे। शाम का समय है, आप सब यहां आए। यहां कांग्रेस के हमारे काफी वर्कर बैठे हुए हैं। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। आप
कांग्रेस पार्टी के लिए लाठी खाते हो, आपको चोट पड़ती है, आपको दबाया जाता है और आप हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पत्थर जैसे खड़े रहते हो। आप 1 इंच पीछे नहीं हिलते हो। कुछ ही दिन में चुनाव होने वाला है। अब आप पूरे दम से लड़िए, कांग्रेस पार्टी के लिए लड़िए, अपनी सरकार के लिए, गोवा की सरकार के लिए लड़िए और जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस वर्कर का आदर करेगी। जो मंत्री होंगे, जो चीफ मिनिस्टर होंगे, उनका दरवाजा कांग्रेस पार्टी के वर्कर के लिए, गोवा की जनता के लिए खुला रहेगा। तो आप दम से लड़िए, गोवा के लिए लड़िए, गोवा के युवाओं के लिए लड़िए, विकास के लिए लड़िए। और ये जो बीजेपी के लोग हैं, इनके झूठ से, इनके झूठे वायदों से आप लड़िए।